अगर मैं परसेंटेज समझना चाहूँ तो 240 में से कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने डोमेन या अपने करियर गोल से अलाइन इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप कितनों को मिली होंगी और अनपेड कितनों को? कोई आइडिया है आप लोगों को? तो आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन है? क्या आप लोगों के यहाँ ऐसे प्लेसमेंट्स या ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पीजीडीएम या एमबीए वर्दी रोल्स हैं? अप्रूवल्स एंड एक्रेडिटेशंस क्या-क्या हैं आपके कैंपस के पास? मिनिमम पैकेज क्या रहा होगा? मतलब ऐसा कुछ कॉलेज इंश्योर करता है कि इससे कम की सीटीसी पे तो हम कंपनीज को अलाउ नहीं करते। केस कॉम्पिटिशन्स वगैरह क्या सीन है यहाँ पे? सर्टिफिकेशन का क्या सीन है? और देखो सर्टिफिकेशंस ना बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस जहाँ भी हम लोग जाते हैं या स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारे यहाँ 15 सर्टिफिकेशंस है, कोई कहता है 20 सर्टिफिकेशंस हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उन सर्टिफिकेशंस से कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं होती है, क्योंकि बस वो अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करो, डाउनलोड हो जाती है। आपके यहाँ सर्टिफिकेशंस, एक तो पहले मुझे ये बताओ कितनी सर्टिफिकेशंस ऑफर की जाती है, प्लस वैल्यू ड्रिवन सर्टिफिकेशंस है या नहीं है? कुछ रियल आउटकम मिल रहा है आपको उन सर्टिफिकेशन से या बस वो दिखाने के लिए ही है? तो अभी हमें जो फीडबैक मिल रहा है ना अलग अलग कॉलेजेस से, आप लोग बताना आपके यहाँ पे क्या हाल है। सबसे प्राइमरी कंसर्न जो है ना पीजीडीएम स्टूडेंट्स का, वो ये है कि कहने को तो कहते हैं कि ये एमबीए से बेहतर है और मोर प्रैक्टिकल ड्रिवन है, मार्केट के साथ इसका सिलेबस ओरिएंटेड है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ओके, तो हम हैं जयपुरिया बिजनेस स्कूल, पीजीडीएम के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी जयपुरिया बिजनेस स्कूल के लिए। कोशिश हमारी ये होती है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, आपके सामने एक अनबायस्ड फॉर्मेट में हम लेके आएँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन, जो वर्ड ऑफ कॉशन हम हर एक रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देते हैं आपको। देखो, ऑन कैमरा रिव्यूज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको करना ये है कि आप जो भी रिव्यू देखो या जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन लो, उसको एक बार वैलिडेट कर लो डेटा से। हमारी टीम अगर चाहती तो हम घर बैठ के भी ये कंटेंट शूट कर सकते थे या रिव्यू कर सकते थे, जैसे बाकी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं या जो रिव्यू वीडियोस डालते हैं। बट उससे ये होता है कि आप ऑफ कैमरा लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो, तो अच्छी चीज़ें तो कैमरे पे आ जाती हैं, जो नेगेटिव्स होते हैं या जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स कैमरे पे शेयर करने से बचते हैं। इस वजह से हमारी टीम इतना एफर्ट डाल रही है कि कॉलेज को हम फिजिकली विजिट कर रहे हैं, मतलब बैंगलोर, पुणे, जो भी मेजर हब हैं एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस के, वहाँ जाते हैं, फिजिकली स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें कैमरे पे नहीं आती है, वो जो स्टूडेंट हमें रीच आउट करता है, लास्ट ईयर करीबन 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स ने हमें रीच आउट किया था, उनको वो इनसाइट्स भी दे पाते हैं जो कैमरे पे नहीं आ पाती है। तो एक बार आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, हमारे जो टीम है उनको। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से आप लोग स्टार्ट करो एंड जितना ऑनेस्ट हो सको जो भी डिस्कशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रिव्यू वीडियो को देख के अपना डिसीजन लेंगे। तो लिमिटेशंस हैं ऑन कैमरा रिव्यूज़ की, बट स्टिल जितना ऑनेस्ट हो पाओ आप, जितना अनफिल्टर्ड होकर इन्फॉर्मेशन दे पाओ। बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करो आप एक बार। Hello, I am Hi. Saniaz from second year PGDM student Okay. 2024-26. Hello sir, my name is Harsraj from the PGDM batch 24-26 Okay. with a strong interest in marketing and international business, and currently I'm in the 5th semester in the second year. Okay. So, hello everyone. Hi. My name is Anushka Singh. I'm from Jaipura School of Business, Ghaziabad, Mhm. from batch 24-26, and I am in second year with a specialization in marketing and international business. Okay. आप? Hello everyone, my name is Tanishq Singhal. I am currently in 5th semester and currently pursuing my master from Jaipur School of Business. So that's it. ठीक है। Hello everyone, my name is Devangshi. I'm currently pursuing PGDM batch 25-27 and I'm in my third semester first year. Hello everyone, myself Kushwant Arora and I'm pursuing PGDM from Jaipur School of Business, currently in the first year, third trimester. Okay. Hello everyone, my Hi. name is Tanaya Upadhyay. I'm also currently pursuing PGDM and I'm in third trimester first year. Okay. Hello everyone, my name is Sakshi Arora. I'm currently pursuing my PGDM from Jaipuriya School of Business, Ghaziabad from 2025-27 batch and I'm in currently my third trimester first year. Okay. ठीक है। देखो हम लोग ना अलग अलग जो नॉन टियर 1 कॉलेजेस हैं वहाँ भी हमने विजिट किया। एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो मुझे देखने को मिल रहा है या वहाँ के स्टूडेंट जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये है कि कॉलेज एडमिशन से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, इंटर्नशिप्स के बारे में बहुत बड़े क्लेम्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। भी बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, आप लोगों को भी आते होंगे कि यहाँ एडमिशन ले लो, कंसल्टेंट्स कॉल करते हैं, कॉलेज के एडमिशन टीम कॉल करती है। बट एक बार जब एडमिशन हो जाता है, रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो अभी हमें जो फीडबैक मिल रहा है ना अलग अलग कॉलेजेस से, आप लोग बताना आपके यहाँ पे क्या हाल है। सबसे प्राइमरी कंसर्न जो है ना पीजीडीएम स्टूडेंट्स का, वो ये है कि कहने को तो कहते हैं कि ये एमबीए से बेहतर है और मोर प्रैक्टिकल ड्रिवन है, मार्केट के साथ इसका सिलेबस ओरिएंटेड है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जब हम अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ से हमें फीडबैक मिल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि जो इंटर्नशिप की क्वालिटी है, वो आपने जो स्पेशलाइजेशन लिया है या जो आपका करियर गोल है, उससे अलाइन नहीं है।
मतलब लेट्स सपोज किसी ने फाइनेंस लिया बट उसको जो इंटर्नशिप मिल रही है वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट डोमेन में मिल रही है। जैसे उसको सेल्स की इंटर्नशिप मिल रही है, उसको करियर अपना फाइनेंस में बनाना था, उसको स्पेशलाइजेशन फाइनेंस उसने लिया हुआ था, बट उसको जो रोल्स मिल रहे हैं या काइंड ऑफ इंटर्नशिप मिल रही है वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आप लोगों को रेलेवेंट इंटर्नशिप्स मिल रही हैं जो आपके करियर गोल से अलाइंड हैं? If I talk about internship, so Jaipuria has given us a lot of internship opportunity. They really help us in getting internship. Like from our batch, our student have placed in very good companies, well-known companies with stipend. For an example, companies like Hindustan Unilever Limited, Dabur, ITC, Fincard, Tech Mahindra, Okay. Mosaic Automation. Also in finance, we have many banks also, IDFC Bank, Home First Okay. Finance Bank, and many more. So I think, like personally, I have placed in Hindustan Unilever Limited as my internship. That has given me a practical exposure. ओके, आपने स्पेशलाइजेशन क्या लिया है? I have taken marketing and international Okay. business, so that internship is totally aligning Okay. with my यही समझना चाह रहा हूँ। आपका specialization. बैच साइज क्या है पीजीडीएम का? I think it is well balanced, not too कितना big. है बैच साइज? 240. एग्जैक्ट बैच 240 it is. 240 है। आपको अपने डोमेन में इंटर्नशिप मिल गया, राइट? Yes. तो अगर मैं परसेंटेज पूछना चाहूँ या समझना चाहूँ तो 240 में से कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने डोमेन या अपने करियर गोल से अलाइन इंटर्नशिप मिली है? I think most of these students have got their internship with their specialization only. ओके, अग्री I- करते हो आप लोग सब लोग? Yes, yes, sir. सबका इंटर्नशिप हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. We have. आप कुछ ऐड कर रहे We हो? are from second year, so अच्छा, Sir, also I want to add on one point. As you have asked that students are not getting aligned with their internship and with their specialized Right. market. So JSB has started choosing their internship and their specialization from trimester 3 so that student get more clarification about their internships that they can choose in from second trimesters. ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को उनके करियर गोल से अलाइंड और जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने लिया है उससे अलाइंड इंटर्नशिप्स मिल रही हैं। Exactly. पेड इंटर्नशिप कितनों को मिली होंगी और अनपेड कितनों को? कोई आइडिया है आप लोगों को? मतलब कितने परसेंट ऑफ बैच को पेड इंटर्नशिप मिला होगा और अनपेड? 60% of the I think Right. almost we get a paid internship and the highest stipend is 30,000. So अच्छा, most of 30,000 the का हाईएस्ट students get the and paid. even in internship also student gets incentives like in most of the bank IDFC and in income tax they used to file income tax, so as per the income tax they used to get in incentive also in internship. अच्छा, आप कुछ And ऐड I कर रहे हो? think big FMCG companies like Hindustan Unilever Limited and ITC, they haven't provided any stipend, अच्छा, but most of the companies have. ड्यूरेशन क्या है इंटर्नशिप का? It is 2 months. मैंडेटरी है 2 महीने का? Yes, yes. आपको लगता है सफिशिएंट है 2 महीने का इंटर्नशिप? I think yes. ओके, आप कुछ ऐड कर रहे हो? sir, one most important point is that student gets PPU also from the अच्छा। internship as well. Like कितने स्टूडेंट्स को पीपीयू मिला होगा? सर अभी रिसेंटली डाबर में लास्ट ईयर में सर 4 स्टूडेंट्स को PPU मिला था अच्छा, and also from the Home First Finance company as well. They have also given the PPOs to 5 to 6 students. अच्छा, And yeah, ITC also provides the PPOs to one of our students from the PGDM batch 24-26 and Casita also. So the best part is that Jaipuria School of Business is tied up with a very reputed brand such as the ITC, Dabur, Zydus Wellness, HCL Tech. So these are the companies who provides the hands-on experience to the students, and also they provides the PPO if a students get gives their performance best to the company and provides something to their organization. मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 महीने का इंटर्नशिप है, मेजॉरिटी को पेड मतलब 60% के अराउंड में पेड लोगों को मिल जाता है इंटर्नशिप, कुछ को अनपेड मिल रहा है और रेलेवेंट इंटर्नशिप मिल रहा है, अगर मैं सम अप करूँ इसको तो, राइट? ठीक है, अब आते हैं प्लेसमेंट्स पे। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप कितनी भी ज्ञान की बातें कर लो, अल्टीमेटली सबको प्लेसमेंट ही चाहिए, राइट? तो क्वालिटी इंटर्नशिप डायरेक्टली लिंक्ड होता है क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट से। तो एक चैलेंज जो हमने अलग अलग कॉलेजेस में डिस्कवर किया या स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया वो ये था कि क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप्स तो बुरी है ही है, दूसरा और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स है वो भी अच्छा नहीं है। मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि वो सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके के रोल्स कॉलेजेस में मिल रहे हैं वो मेजॉरिटी रोल्स ऐसे हैं जो एक नॉर्मल फ्रेशर ग्रेजुएट को भी मिल जाता है, सेम ही प्रोफाइल, और ये इजीली क्रॉस वैलिडेट किया जा सकता है। जो भी कंपनीज प्लेसमेंट में दिखा रहे हैं कॉलेज वाले, खास करके नॉन टीयर 1 कॉलेजेस, अगर आप उनके करियर पेज पे जाते हो और जाके उस रोल का आप क्वालिफिकेशन देखते हो या एलिजिबिलिटी चेक करते हो तो आपको दिखता है कि वो नॉन MBA ग्रेजुएट्स को भी हायर कर लेते हैं सेम प्रोफाइल के लिए। तो आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन है? क्या आप लोगों के यहाँ ऐसे प्लेसमेंट्स या ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये PGDM या MBA वर्दी रोल्स हैं?
Yes, students are getting the worthy roles like the companies. If I talk about L&T, so they are providing as a relationship manager as a role to the students, and as in HCL Tech also students got placed as a role of project manager. अच्छा And in the if I talk about the FMCG companies such as Zydus Wellness and ITCP, they provide as a area sales in charge as a role, अच्छा which totally aligns with our marketing domain, and as well as somehow or somewhat it's also aligned with the international business domain as well. So as I'm part of the marketing domain, so I am pretty satisfied, and students are also pretty satisfied with their placements and the role which was been provided by the आप कुछ companies. ऐड कर रहे हो? Talking about the finance domain, Barclays also come in our campus. बार्कलेज आई हुई थी? Yeah, which Currently इस batch में? currently in our Okay. bucket. So they provide a role of financial analyst. So it's a very good role for the MBA grad. कितने स्टूडेंट्स को मिला होगा रोल ये? Currently it's in the process. अच्छा अभी तक किसी का प्लेसमेंट हुआ नहीं उसमें? Interview अभी align नहीं है. South Indian Bank has came and they have done their process and they're providing designation provisional officer, and Acha. I think this designation is not going to offer to a graduate student or a BBA student. So this position is only for MBA or a PGDM students. अच्छा मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट्स आउट ऑफ 240 कितने परसेंट स्टूडेंट्स को पीजीडी में स्पेसिफिक रोल्स मिल जाते होंगे? I think Majority of the students get Mic दे दो। almost सारे students को सर if they are talking, मतलब अगर वो अपने स्पेशलाइजेशन से हैं तो उनको ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं ऐसे रोल्स. अच्छा अगर मार्केटिंग से कोई है, इफ दे वांट टू गो इनटू द सेल्स डिपार्टमेंट, सो दे गेट द रोल फ्रॉम द कंपनी, because as I have talked, L&T came for the sales department only, so they provide as a relationship manager post to the students. And if I talk about the FMCG companies जैसे कि Zydus Wellness हो गई, ITC हो गई, डाबर हो गई, ये सब सेल्स प्रोफाइल की थी, and they are providing a very pretty nice role to the students as a area sales in charge और अ मैनेजमेंट ट्रेनी. तो ये सब रोल जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को नहीं जल्दी मिलती है या फिर नहीं ही मिलती है, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक डिमांड होती है कि उनको MBA या फिर PGDM स्टूडेंट्स चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़्यादा उनको मिला हो, या फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ PGDM स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. अच्छा तो अब अगर जरा स्पेसिफिक में प्लेसमेंट के डेटा पे आते हैं और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है रोल्स के रिगार्डिंग उसको आप एक बार वैलिडेट कर लो डेटा मांग के. हाँ आप मिनिमम पैकेज क्या रहा होगा आपके पैकेज, मतलब ऐसा कुछ कॉलेज इंश्योर करता है कि इससे कम की CTC पे तो हम कंपनीज को अलाउ नहीं करते हैं? yes, the minimum package they allowed is 6 and currently average is 9 to 10 lakh. 9 to 10 बहुत बड़ा Yes. नंबर कोट कर रहे हो आप. Yes, it is. And Okay. the highest package till now, it is 24 lakh. कौन It सी is company में मिला? Dubai-based company, international company, अच्छा. Million Dreams. तो अगेन मैं कह रहा हूँ जो भी डेटा है चाहे इस कॉलेज की बात हो या किसी भी कॉलेज की बात हो उसको एक बार वैलिडेट ज़रूर कर लो. ठीक है, इंटर्नशिप की डिस्कशन कर लिया हमने, प्लेसमेंट्स की बात कर ली हमने, अब एक बार लाइव प्रोजेक्ट के अराउंड में हम बात कर लेते हैं. तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक तो इंटर्नशिप की आप लोगों ने बात कर ली 2 महीने का है, उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह हैं आप लोगों की? ये सर जैसे हम अपने ओरिएंटेशन के टाइम पे हमें बैच को डिवाइड करके हमें लेके गए थे याकूल्ट एंड कोका कोला का फैक्ट्री विजिट के लिए, और ऐसे मार्केटिंग के हमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, कंपनीज असाइन किए जाते हैं ईच ग्रुप को, और हमें जाके वहाँ पे फील्ड विजिट करना होता है. और ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम गए थे फील्ड विजिट के लिए, मार्केट विजिट के लिए, नई सड़क एंड चांदनी चौक, डिफरेंट मार्केट्स और वहाँ पे कैसे वर्किंग होती है, ये सब एक्चुअली मार्केट में जाके सीखने के लिए, एंड वी हैड टू प्रेजेंट एंड गिव अ रिपोर्ट ऑन दैट. तो लाइव प्रोजेक्ट्स वी आर वेरी accustomed to them from the first semester. Live projects we are getting. माइक ले लो आप. Also, the live projects we are getting, they are related to our specialization. Like we are getting the HR related domain projects, and some are getting marketing related. So they help in our future specialization also, and they worked in future clarification also. So that might add relevance and add-on points in our resumes. ओके हाँ कुछ ऐड करो आप. हम लोग को जैसे सोशल आउटरीच प्रोग्राम के लिए भी लेके जाते हैं, लाइक लास्ट टाइम वी वर टेकन टू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सो वहाँ पे जाके वी हैड टू गो विजिट सर्टेन portfolios of Jammu and Kashmir, Sikkim वगैरह वगैरह, and we actually could understand the international market as well as the national market, so that was also a part of it. And also like हम लोग का recently हुआ था ये, I went to Bajaj Autos for my marketing field visit, and others went to Ferns and Petals, so
it's good. और केस कॉम्पिटिशन्स वगैरह क्या सीन है यहाँ पे, मतलब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो? कंपटीशन सर रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे रहता है। इवन अभी 7th को हमारा छलांग कंपटीशन विच इज स्पोर्ट्स इवेंट, तो ऐसे रेगुलर बेसिस पे कंपटीशंस होते रहते हैं ताकि बच्चे इंकरेज रहें, या फिर मार्केटिंग के बेसिस पे कंपटीशन होते हैं ताकि बच्चे पार्ट लें एंड कितना इनिशिएटिव लेते हैं बच्चे अपनी तरफ से। Sir, also college give us opportunity to participate in CII competition as well. That is Confederation of Indian Industry, which is a very big, I can say, platform where student can give their best and collaborate with CII. ओके, सर हमारे कॉलेज में वी हैव डिफरेंट क्लब्स, उनके भी इवेंट्स होता है, जैसे एवरी क्लब ऑर्गेनाइज देयर इवेंट्स विच आर इन फॉर्म ऑफ competitions every month, or in every 15 day we have an club event. Those are also very interesting, and students participate, very engaging. सर्टिफिकेशन का क्या सीन है? और देखो सर्टिफिकेशंस ना बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस जहाँ भी हम लोग जाते हैं या स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारे यहाँ 15 सर्टिफिकेशंस है, कोई कहता है 20 सर्टिफिकेशंस हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि उन सर्टिफिकेशंस से कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं होती है, क्योंकि बस वो अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करो, डाउनलोड हो जाती हैं। आपके यहाँ सर्टिफिकेशंस, एक तो पहले मुझे ये बताओ कितनी सर्टिफिकेशंस ऑफर की जाती हैं, प्लस वैल्यू ड्रिवन सर्टिफिकेशंस है या नहीं है, कुछ रियल आउटकम मिल रहा है आपको उन सर्टिफिकेशन से, या बस वो दिखाने के लिए ही है? Okay, so from if I talk about certifications, yes, GSV provides us a value-added certification Okay. as per domain wise. If I talk about marketing, so we have done certification in digital marketing, Okay. strategic management certification we have done from IIM Bangalore, Okay. customer relationship management certification also we have done from IIM Bangalore. Now, if I will talk about domain finance, so we have done multiple NISM certification Okay. that will help in financial market and stock. In operation, we have done a Six Sigma belt certification Okay. from Grant Thornton. Apart from this, we also done certification in Microsoft Advanced Excel, and college also gives opportunity to present research paper at IIMs. Like we have presented research paper in IIM Rohtak, IIM Amritsar, IIM Bangalore, IIM Ranchi, IIM Okay. Shillong. So yes, college give ample of opportunity and value added certification. सर्टिफिकेशन से आउटकम आप लोगों को मिल रहा है, मतलब आपको Yes, लग रहा है sir, कि that- रियल that's- लर्निंग हो रही है, बस वो फॉर्मेलिटी No, वाला है I कि केवल? think these certification really helps us in CV and also for preparing for our final placement. ओके, हाँ कुछ ऐड कर रहे हो? Sir, as I'm from the business analytics domain, so I have done the Microsoft certification as Okay. well as Google Analytics certification and other Excel certification also from our college itself. So I have got a lot of opportunity from that during my internship and Okay. as well as in my placement also, as I have placed in SCL. ओके, So it gave me a greater exposure so that I can represent myself as a business analytics student. अच्छा इन सर्टिफिकेशंस का मोड ऑफ डिलीवरी क्या है? मतलब क्या ये ऑनलाइन ही पढ़ाई जाती हैं ये सर्टिफिकेशंस, या आपको फिजिकली लोग विजिट करते हैं एंड देन वहाँ से? In some of the certification, they have visited our campus, external panels, like for NISM certification from for Six Sigma belt operation certification, and also for Microsoft Advanced Excel. ओके, They have external panel came to our campus. They have taken a 2-3 session, and after that exam was conducted. ओके, आप कुछ Yes. ऐड कर दें? Sir, in online mode, we are offered LinkedIn certificates Okay. and certifications on AI, certifications on different marketing courses that are available in LinkedIn. Even we are offered courses that are present in Udemy, which helps us understand the topics that are taught in our classes. Even Excel courses are also offered Okay. on online LinkedIn courses. ठीक है, And the courses are not just restricted to our study material or domain. It's also on how you can improve your interview skills, how you can improve your communication, how you present yourself, grooming, etc. आपने स्किल की बात की, और एक इम्पॉर्टेंट अभी डिस्कशन पूरे मार्केट में ये चल रहा है कि जो MBA PGDM ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर रेलेवेंट स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब मार्केट में जॉब मिल पाए। मतलब इसके अराउंड में बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, अब तो गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है। तो अब प्राइमरी अगर आप देखोगे ना कि रीजंस क्या हैं स्टूडेंट्स के अंदर स्किल ना होने के, तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ब्रॉडरली 3 रीजंस हैं, मेन रीजंस हम कहें तो। पहला ये है कि जो करिकुलम कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है उसमें और इंडस्ट्री के बीच में लिंकेज नहीं है। दूसरा ये है कि जो उस करिकुलम को पढ़ा रहे हैं
उन्होंने भी कभी खुद मतलब मेजॉरिटी ऐसे फैकल्टीज़ हैं जिनके पास केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, मतलब एकेडमिया में तो वो रहे हैं बट इंडस्ट्री का पार्ट वो नहीं रहे हैं। तीसरा ये है कि थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा है, अगर हम वैसे समझे तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, मतलब रोट लर्निंग जिसको कहते हैं हम, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कमी। तो इन तीनों पैरामीटर्स को यहाँ कैसे फिक्स करने की कोशिश की गई है? क्या आप लोगों को जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो आपको लगता है कि इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है, या वही है जो आउटडेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं आपको? क्योंकि पीजीडीएम तो क्लेम ही यही करता है कि उसका करिकुलम इंडस्ट्री के साथ अलाइंड है। So first, as you said about our faculty qualification and experience. So 3 of our visiting faculty, they are from IIFT. So one of them is Kumar Viswas sir with a 16-year of experience at Reliance Oil Refinery. He also worked in Tanzania as a country head over there. And now he came to our campus for international business. And one more faculty is there whose name is Jay Surya sir. He is also from IIFT college only. Okay. And he was also the country head for South Africa. And he has a experience of, I think, 35 year of experience in the international business exposure. And he teaches us customs and excise duty, which is very much essential for our international business exposure. And these are the faculties who really are very much nurturing the students towards the international exposure, and how much well enough you are into the global exposure and the cross cultural activities going on in the today's era. We also have one more faculty, Ashok Advani sir, who is also from IFT and had 20-year plus experience in an industry. And if I talk about curriculum, so as we know, PGDM is industry oriented curriculum. So our campus offered a well structured curriculum. Like in the first year, all students have to study the same core subject, which help us to build a basic foundation, like in management concept, like in marketing, HR, operation, finance. And the second year, we have to choose the specialization. Also, we have an option for dual specialization. And our curriculum is updated regularly as per industry inputs, alumni feedback, and also as per current market trends. So it's keep evolving. कुछ चेंजेस बताओगे जो रिसेंटली किए गए हों मार्केट के नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपके करिकुलम का? One of our means to develop the communication skills for the students. College has also started the IDP session, which is the individual development program session. कब से स्टार्ट होता है ये? सर ये फर्स्ट ईयर से ही हो जाता है स्टार्ट सर. अच्छा. इन विच स्टूडेंट्स उन लोग को जनरली मतलब सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाउ टू वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज, हाउ टू ग्रूम्ड एंड क्या क्या चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, चैलेंजेस क्या क्या आती हैं. ऑल्सो दे provide us the GDs and mock drills in which we get to confident enough so that we can crack the personal interviews round in a very frequent manner. And इसके अलावा सर और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे प्रेजेंटेशंस हम लोग के कॉलेजेस में काफ़ी होती है. प्रेजेंटेशंस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाहर के कॉलेजेस कुछ आते हैं हम लोग के कॉलेजेस में, एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेट. एंड इंटरैक्टिव कॉर्पोरेशन सेशन भी होता है हम लोग का. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग के कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा डीपली एक्टिव रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को इन्हेंस कर सकें, उनकी कैपेबिलिटीज़ को और भी हम लोग नरिश कर सकें, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन. And recently, sir, our college also signed a MOU with Aon Co-Cubes. Like most of the companies demand aptitude test for their placement. So our college will provide Aon test to their students so that they will get the knowledge about the aptitude and they will excel best in their placement exams. Sir, we also were given the Language test opportunity, which is like a 5 type of communication that is, as you all know, that communication skill is one of the most important skill required in all jobs and in all levels. So communication is very much taught us how good communicators we can be. So Language test was one of the tests that we gave, helped us in communication. आप कुछ ऐड कर रहे थे? Sir, also, sir, in classroom activities, we are actively participating in like extemp or role plays and case studies. Also, we are getting the guest lectures from the industry professionals so that we can connect with them easily and build a good corporate relation with them. Corporate sessions are there and many more such. So JSB emphasizes strong communication skills on their students. Okay.
अच्छा, कम्युनिकेशन पे ज़रा सा डिटेल में बात कर लेते हैं एक बार हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खास करके अगर हम बात करें, वैसे तो अक्रॉस टीयर स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम है, बट खास करके ऐसे स्टूडेंट जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आते हैं, उनके साथ ये बड़ा चैलेंज होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से ग्रूम किया जाता है एक अनपॉलिश स्टूडेंट को, ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो पाए? So our campus provide a good opportunity or a good learning to improve our communication skill. Like from the first year only, we have a 3 credit communication subject where we regularly do presentation, mock interviews, group discussion, just a minute session, and role plays. So these helps student to improve their confidence and improve their communication skill. Like and also we have a separate IDP session. It is an individual development program. In that again we practice presentation, mock interview and group discussion. So I think like as I am in second year, so I have seen most of the students have improved their communication skill, and they have that much of confidence that they can crack or they can do best in their final placement. आप कुछ ऐड कर रहे हो? Sir, like I have seen my friends, my peers who were, when they came in the first semester, they were not very confident with public speaking. But with repeated group discussions and with repeated presentations and assignments, now with second semester and third semester, they have huge development. Like the class development is very huge. And they themselves are telling that yes, they are confident speaking in groups. Like before they were very extrovert. Now they are trying to speak, trying to put their points. So these developments are very Okay. And it's not just restricted to one particular course like IDP or communications class. We have to present in each and every course, each and every subject. So वहाँ पे double practice हो जाता है हम लोग का. So that works. एंड ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है सबके लिए, राइट? ओके, we have marks in all. ये बेहतर किया, क्रेडिट से ही लिंक कर दिया उसको। ओके, हाँ कुछ ऐड करो। Also, sir, student are assigned different mentors Okay. so that a particular student is given a personal attention to them, and a single teacher didn't get a burden on many students. So the separate 10 student batch are divided into their mentor group so that a special attention should be given to them. अच्छा, फैकल्टीज अप्रोचेबल हैं? Yes, sir. They are supportive very much approachable and supportive there. ओके, ठीक है। अप्रूवल्स एंड एक्रेडिटेशंस क्या क्या हैं आपके कैंपस के पास? Sir, our college is AICTE approved and AIE also, and Acha. also AASC, SPS, and also एनबीए का एक्रेडिटेशन है यहाँ पे? हाँ, yes sir. ओके, So these are the मतलब AIU accreditation. श्योर हो कि आप है, जो कि बहुत Yes sir, सारे नहीं नहीं कॉलेजेस sir, है AIE यहाँ approved पे है. क्लेम करते हैं कि AIU है, जो कि वो PGDM MBA के इक्विवेलेंट हो जाता है, बट एक्चुअल में रियलिटी है कि उनमें है नहीं। तो एक Sir, बार आप भी वैलिडेट करो AIU की वेबसाइट पे जाके। सर एक्चुअली में सर कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि AI अप्रूव्ड कॉलेजेस में ही जाते हैं, ओके, लाइकवाइज साउथ इंडियन बैंक, दे डोंट गो टू द कॉलेजेस हु आर नॉट AI अप्रूव्ड और AICTE अप्रूव्ड. अच्छा, So our college is AI approved and also AASPS. So that's why this company came to our campus this year. Okay. क्योंकि वो सब कंपनीज उसी कॉलेज में जाएगी जहाँ पे AI approved रहा है या फिर PGDM is equals to MBA equivalent रहती है तभी. अच्छा। So that's why our college is AI approved. कॉलेज लाइफ कैसी है आप लोगों की? है कॉलेज लाइफ या बिल्कुल नहीं सर, कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है सर. फेस्ट वेस्ट होते रहते हैं? हाँ, फेस्ट अभी हम लोग का वगैरह एक्टिव हैं आप लोगों के? हाँ clubs हाँ, and यस cells सर, वगैरह? यस सर, यस सर. ओके, डिटेल में बता दो जरा सा कॉलेज लाइफ, जो कि जो भी स्टूडेंट देख रहा है उसको आइडिया होना चाहिए कॉलेज लाइफ के बारे में भी। सर जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो आई खाना डोंट कैसा हैव, हॉस्टल का? ठीक है, अच्छा है। मतलब खाने लायक है? हाँ हाँ, अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो अच्छी है। ठीक है। और जैसे मैं हॉस्टल के पास ही रहती हूँ, तो आई कैन कंपेयर टू द एवरीडे ट्रैवलर्स और डे स्कॉलर्स, आई वुड से कि मुझे ज़्यादा इन्जॉयमेंट का टाइम मिलता है. सो आफ्टर क्लासेस ऑल्सो वी स्टे इन क्लासेस एंड पीयर डिस्कशन तो होते ही है. और जैसे हमारा फेस्ट भी लाइंड अप है ऑन 21st, सेंटिला जो हमारा एवरी ईयर का फेस्ट है वो भी लाइंड अप है, तो उसके लिए भी सब बहुत एक्साइटेड है. ओके, और ऐसे बहुत इवेंट्स तो होते ही है, जैसे क्रिसमस, कार्निवल और ये. ओके, लास्ट सवाल होगा मेरा। एनसीआर में जब आप कॉलेज एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस आपके सामने आते हैं, तो ऑनेस्टली बताना मुझे दो चीज़ें बताओ। पहला तो ये कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या था आप लोगों के लिए, मतलब जयपुरिया में क्यों एडमिशन लिया, प्लस जो फैक्टर्स आपने पहले कंसिडर किए थे एडमिशन से पहले, क्या वो रियलिटी में यहाँ पे आपको मिल रही है? Yes, sir. So deciding factor was major was ROI.
and the batch size. कितना इन्वेस्टमेंट गया आप लोगों का? Sir, अभी तक total fees is 8,50,000 after scholarship, and batch size is also average only. That like she mentioned, 240 is the batch size. अच्छा, So batch size MBA भी भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है ना, आई गेस? yes sir. MBA PGDM दोनों है, तो दोनों का कंबाइंड प्लेसमेंट होता है? अरे। वो पीजीडीएम में नहीं है, मतलब जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में नहीं अच्छा। है, वो जयपुरिया Institute वो of अलग है, Management. आपका अलग है, उनसे कोई मतलब नहीं है नहीं, आपका, नहीं। मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह सबका अलग अलग है। अच्छा, ओके, ठीक है, Yes sir. So sir, major deciding factor यही थे ROI and the batch size. ठीक है। तो और फैकल्टीज वगैरह नहीं देखा था आपने? So faculty सर एक्चुअली से पहले वीडियो देखी थी, उसमें से भी रिव्यूज लिए थे एंड इवन यहाँ पे विजिट किया था काउंसलिंग के लिए, तो सबसे मिले थे, आफ्टर दैट ओनली डिसाइड किया था. हाँ, एक एक करके आप लोग बता दो, आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? जैसे सर मेरे लिए तो डिसाइडिंग फैक्टर आरओआई था, और मैं यहाँ पे आई थी, फिर इनसे मिली और मतलब सारे फैकल्टीज से बात की, स्टूडेंट से भी बात किया, इनके सर्टिफिकेशंस के बारे में इन डिटेल मैंने और मेरे पेरेंट्स ने जाना, फिर डिसाइड किया कि ओके तो सेटिस्फाइड हो, मतलब लग रहा है कि सही डिसीजन लिया? यस यस सर। ओके, आप पहले आप लोग बता दो, आप दोनों छूट रहे हो। Honestly, मेरा भी ROI था, and I wanted to move to NCR region Okay. specifically. So this was a very good choice for me, Okay. and even the fees was pretty reasonable. So that helped है, आपके me लिए? to take the decision. Sir, mine as well, the ROI. And the second point is, as we come from different city, we first have to see that we can connect with the teachers, we can make a emotional connection with them. Right. So that's the point, and I have as well made the emotional connection with them. So that's the best point, and any student can connect. आप लोग? Like everyone stated, I also had a ROI in my mind, plus the certification they are providing, like 7 certificate they are providing, including IIM, GT, and NSIM. So it's also being a great factor for me as well. Okay. So for me, the first factor was the company, because I think if you want to do a specialization in marketing or in HR or in finance, so the Jaipuria provide a good opportunity to placed in good company. Okay. Second factor was ROI. Third was faculty. Here faculties are highly qualified. Okay. Yes. आप? Sir, my deciding factor is also the placement part, as Jaipuria School of Business Ghaziabad is providing very good placement opportunities in a very decent company, in a very good company. As I've been also placed in the Zydus Wellness as a area sales Placement हो in गया charge. आपका? Yes, I have been okay. placed, sir. So the companies they are providing in a very reasonable fees. I think NCR में बहुत कम colleges या फिर नहीं के ही बराबर हैं जो कि ऐसी companies provide करते हैं इतने कम fees पे. ठीक है। And the second part is the ROI part, and the third part is the faculty. The faculty is very much supportive in this college. Since they are specially providing the students special mentorship, where students gets to focus on their particular domain or anything. मतलब उनको कोई भी अगर issue आ रहा है, कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है, they can talk to their industry mentor. ठीक है। आप? सर फॉर मी मैं यहाँ एडमिशन लेने से पहले काफ़ी कॉलेजेस विजिट कर चुकी हूँ, Okay. तो उस हिसाब से व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द डायरेक्टर सर एंड फैकल्टीज, सो माय फर्स्ट priority was the first ROI, then second company, and third was faculty. So here you can see the result that we have already placed in SCL. आपका भी हो गया and- placement? Yes, कहाँ I पे have हुआ been आपका? placed in SCL. अच्छा, HCL में क्या रोल मिला आपको? Project manager. अच्छा, आपका हो गया दोनों का? आप दोनों का भी? आपका कहाँ पे हुआ? दोनों का same. दे दो एक बार माइक दे दो इनको। कहाँ पे हुआ? I have placed in HCL Tech अच्छा, As आपका a- प्रोफाइल क्या है? as a product manager. अच्छा, आपका? I also got placed in ITC अच्छा, as a area sales in charge. ओके, बढ़िया। आप लोग तो अभी ऑनगोइंग है आप लोगों का, है ना? ठीक है। और कुछ है जो रह गया है, डिस्कशन का पार्ट नहीं हो पाया है, जो आपको लगता है कि पता होना चाहिए कि स्टूडेंट अगर कंसिडर कर रहा है तो? Sir, also Jaipuria provides international immersion program, अच्छा, ओके। which is ठीक है। very much important. मतलब वो and फी we का are पार्ट है। वैसे देखो, रियलिटी में बताऊं तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। मतलब आउटकम है इसका कुछ? आपको लग रहा है कुछ बेनिफिट है? Obviously, sir, seniors have been to Singapore for certification, आप international लोग गए हो अभी? certification. No, we are excited to go. ठीक है, आप लोग गए हो तो आप लोग बताओ रियलिटी में मतलब उसका क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि देखो ये बहुत सेलिंग पॉइंट हो गया है बहुत सारे कॉलेजेस के लिए, ठीक है? Sir, actually, as you have said, many colleges provide international immersion program. But as per I have researched almost in Delhi NCR colleges, in each and every college, they are not providing this type of international immersion कैसे अलग है? program. Because last year we went to Singapore for the international immersion program. I think for 7 days, 1 week.
So their students gets to know about the global exposure and also cross cultural activities what are going on in the internationally and हम लोग का 2 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम भी हुआ था वहाँ पे MDI सिंगापुर एक इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पे हम लोगों ने जाके केस स्टडीज भी किया था एंड मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव आल्सो won the prizes there. So international immersion जो हम लोग के कॉलेज में प्रोवाइड होता है एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रहती है वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए एंड सारे स्टूडेंट्स जाते हैं उसमें एंड फैकल्टीज भी रहती हैं साथ में और काफ़ी अच्छी हम लोग की वहाँ पे एक्सपीरियंस रही है. आपकी लर्निंग क्या थी आप लोगों की? And the best part is that the expenses of international immersion program is covered under our fees only. We don't have to pay additional fees for that. ठीक है, मतलब अकोमोडेशन ट्रैवल वगैरह सब कुछ Yes, everything. Just we need to give them a passport. Okay. And like we have visited Singapore for our international immersion program. That was a 7-day program at MIDS Singapore. And there one professor was there who led our session, that Professor Philip Yu. So the session was on development and implementation of international business. So we gain a lot of knowledge from there, like how global business strategies work, how we can expand to international market, and how and we have also understood the cross culture working style of international business. ठीक है, और कुछ ऐड करना आप लोगों को? आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ हमने कवर कर ली हैं, बट स्टिल कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं कवर हो पाया तो आप बिल्कुल बता सकते हो. Everything is covered, I think. Yes. ओके, ठीक है. तो हमने कोशिश की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए वो कवर करें. स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं आपके या कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो. कोशिश करेंगे आप एक बार रीच आउट जब करते हो तो जैसे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है आपको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन दें जो ऑफ कैमरा डिस्कशन का भी पार्ट रहती है क्योंकि वो भी बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है. ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. Thank you.